नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पटवारी में जब हम फॉर्म डालेंगे तो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो केवल ग्रेजुएट विद्यार्थी भर सकता है या ग्रेजुएट विद्यार्थी भर सकते हैं। यानी कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें डीसीए या पीजीडीसीए सीपीसीटी कुछ भी नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। तो उन पोस्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि भरने में बहुत असुविधा विद्यार्थियों को हो रही है, तो उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो पटवारी की रूल बुक है, जो नई रूल बुक है, उसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसके जो पोस्ट कोड है उन्हें भी देखना है। अगर आप पटवारी की रूल बुक देखेंगे तो इसमें 001 से लेकर 212 तक पोस्ट कोड दी गई है। 001 से लेकर 212 तक आपको पोस्ट कोड देखने को मिलेगी, जिसमें आप ये पाएंगे कि यहां पर 001 से लेकर 212 तक अलग अलग वैकेंसीज की पोस्ट कोड है। जिसमें अगर हम सबसे पहले पटवारी की बात करें तो पटवारी का पोस्ट कोड है 162 से लेकर 212। इसका मतलब क्या है, जब आप पटवारी की रूल बुक निकालेंगे और वहां पर 162 पोस्ट कोड को देखेंगे तो वहां पर लिखा मिलेगा आपको श्योपुर जिला और 212 पर मिलेगा सतना जिला। इसका मतलब यह है कि जैसे मानकर चलिए कोई विद्यार्थी श्योपुर से है और वे चाहते हैं कि यार हमें श्योपुर में ही जॉब मिल जाए, श्योपुर में ही हम पटवारी बन जाए, तो फॉर्म भरते समय पटवारी की जब यहां पर पोस्ट भरते हैं तो पोस्ट भरते समय उन्हें उनके डिस्ट्रिक्ट का कोड यहां पर भरना होगा, जो कि 162। अगर कोई विद्यार्थी सतना का है, उसे लगता है कि मुझे सतना का पोस्ट कोड भरना चाहिए, तो उन्हें भरना होगा 212। तो 162 से लेकर 212 के बीच में सभी जिलों को लेकर पोस्ट कोड दी गई है। अगर कोई भोपाल से है तो भोपाल का पोस्ट कोड देखिए, जो पोस्ट कोड है वो वहां पर भरी है। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर सभी जिलों की तो पोस्ट कोड दी गई है, सिवाय एक जिले को छोड़कर जिसका नाम है भिंड। तो इसका मतलब क्या भिंड का विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकता? तो ऐसा नहीं है। भिंड के विद्यार्थी को अपने जिले में पोस्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भिंड में कोई पोस्ट खाली नहीं है। अगर भिंड के विद्यार्थियों को लगता है यार मुझे मुरैना में जॉब करना चाहिए, तो मुरैना का पोस्ट कोड देखिए, जो भी मुरैना का पोस्ट कोड है वो फॉर्म भरते समय वहां पर भरिए। अभी हम यहां पर पूरे डिटेल में समझेंगे पोस्ट कोड कैसे भरना है। तो पहली तो पटवारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएट विद्यार्थी जितने भी हैं सभी फॉर्म भर सकते हैं। बस उन्हें स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, अंतिम वर्ष में नहीं बल्कि डिग्री उनके पास होनी चाहिए, वो स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही किसी भी विषय में फेल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे विद्यार्थी हैं तो वो पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके पोस्ट कोड हमने बात की। अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें, यानी इसकी सैलरी कितनी है, तो पटवारी का ग्रेड पे होता है 2100, जिसके अंतर्गत 18,457 रुपए इसमें बेसिक पे होता है। बेसिक पे का मतलब यह है कि जितना इसका ग्रेड पे है उसके हिसाब से पटवारी को 18,457 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहां पर भत्ता अत्ता और भी चीजें मिला देते हैं। अगर हम हाउस रेंट मिलाते हैं तो सबको मिलाकर ये सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, लेकिन बेसिक पे है 18,457 रुपए। फिर दूसरी बात आती है एडीओ की। एडीईओ जिसका पोस्ट कोड है यहां पर 153 और एक और पोस्ट कोड है 154, जिस पर आपको दिखेगा एडीओ। आप सभी को एडीओ को लेकर बहुत सारे डाउट है। तो एडीओ का पोस्ट कोड है 153 और साथ में आप वहां पर देखेंगे 508 पोस्ट। उसके बाद में 154 पोस्ट कोड पर देखेंगे 511 पोस्ट। कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे 1000 प्लस कोड यहाँ पर पोस्ट है एडीओ की। एडीओ की ऐसी पोस्ट है जिस पर सभी स्नातक, सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। अगर आपके सामने आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एडीओ का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका पोस्ट कोड है 153, जिस पर 508 जो पोस्ट है वो खाली है। 154 पर 511 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तीसरी है श्रम उप निरीक्षक। ये भी एक अच्छी जॉब है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 147, जिसमें 7 वैकेंसीज खाली है। और अगर हम इन तीनों के ग्रेड पे की बात करें तो इसका ग्रेड पे है 2400 रुपए, 2400 इसका ग्रेड पे है, जिसके अंतर्गत जो सैलरी है बेसिक पे है वो है 21,160 रुपए। इसका मतलब ये नहीं समझना है आपको कि 21,160 रुपए ही मिलते हैं, नहीं। इसमें आपको भत्ता मिलता है, हाउस रेंट, ये सभी चीजें मिलती है, तो ये सैलरी थोड़ी सी बढ़कर मिलेगी। अब अगर कुछ विद्यार्थी कहें कि सर पटवारी और एडीओ में ज्यादा सैलरी किसकी रहेगी, तो यहां पर देखिए आपको ये लग रहा होगा कि यार ये 21,000 कहां से आए, ये 18,000 कहां से आए। तो कुछ स्केल होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेड पे। जैसे 2100 ग्रेड पे है तो उसकी सैलरी है 18,000 के समथिंग। 2100 से बढ़ा दी जाए, अगर 2400 ग्रेड पे है तो यहां पर सैलरी है 21,000 के समथिंग।
और भी अगर ग्रेड पे अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर है 2800 ग्रेड पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2400 ग्रेड पे 2100 सैलरी है और यहाँ पर 2800 ग्रेड पे 24,000 सैलरी है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रेड पे जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा सैलरी होती है और जितना कम होता है उतनी कम यहाँ पर सैलरी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे अगर आपको सैलरी के तौर पर पटवारी का फॉर्म भरना है तो पटवारी से ज्यादा सैलरी होती है इन तीनों पोस्ट की, और इनसे ज्यादा जो सैलरी है वो है इन पोस्ट की। तो इन तीनों पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं जिनको भी यहाँ पर ग्रेजुएशन हो चुका है, जो सभी स्नातक है। अगली बात आती है विपणन। इसका पोस्ट कोड है 111 जिसमें 8 वैकेंसी खाली है। फिर विपणन जिसका पोस्ट कोड है 115, यहाँ पर 10 वैकेंसी खाली है। फिर विपणन जिसका पोस्ट कोड है 120 जिसमें 8 वैकेंसी खाली है। फिर विपणन जिसका पोस्ट कोड है 126, यहाँ पर भी 2 वैकेंसी खाली है। और उसके बाद मंडल संयोजक जहां पर 11 पोस्ट खाली है और इसका पोस्ट कोड है 133। ये सभी पोस्ट भी ऐसी है जिस पर सभी विद्यार्थी स्नातक जो भी है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं, और इन सभी पोस्ट से ज्यादा सैलरी इन वैकेंसीज की है। यानी इनका पोस्ट कोड 111, 115, 120, 126, 133। ये पोस्ट कोड एक बार आप रूल बुक में जाकर देखिए, वहां पर आप देखेंगे कि इन सभी पोस्ट पर सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 2800 इसका ग्रेड पे है, जिसमें 24,028 रुपए इसका बेसिक पे होता है। फिर वही बात है कि 24,000 आपके खाते में नहीं आते हैं, इससे ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा आता है। ये तो हम ग्रेड पे लेकर चलते हैं, इसमें आपको भत्ता मिलेगा, वहां पर कुछ पैसे कटेंगे भी जैसे टैक्स के रूप में कटता है, लेकिन हालांकि इस 24,000 से ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो पहले आप सभी यहां से एक डाउट आपका क्लियर कीजिए। पहली बात यह कि पटवारी एडीओ इनकी अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा सैलरी एडीओ की है ना। पटवारी का ग्रेड पे 2100 है, इसका ग्रेड पे 2400 है, तो स्वाभाविक सी बात है सैलरी ज्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि पटवारी का जो पोस्ट कोड है 162 से 212 है, और अगर एडीओ का पोस्ट कोड की बात करें तो 153 और 154 है, और इन सभी का पोस्ट कोड आपने देखा। अब बात आती है कि सर फॉर्म भरते समय कैसे हम पोस्ट कोड डालें और कैसे फॉर्म में वरीयता देखेगी। सबसे पहले हम किस पोस्ट को देखें, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। तो उदाहरण के लिए हम यहां पर समझते हैं 2 विद्यार्थी हैं, राम और श्याम। इन दोनों ने सोचा कि यार हम फॉर्म भरते हैं पटवारी का, है ना। तो श्याम ने सोचा कि यार मुझे तो ऐसी जॉब करना है जो अधिकारी रैंक की हो और जहां पर ज्यादा पैसा मिले, है ना। तो इसने क्या किया, जब फॉर्म भरने के लिए गया तो फॉर्म भरते समय इसने सबसे पहली पोस्ट डाली एडीओ। वहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो फॉर्म भरते समय पोस्ट का क्रमांक रहेगा जिसमें आप पोस्ट कोड डालेंगे, जो पोस्ट कोड हमने यहां पर देखी। जैसे हमने क्या देखा, एडीओ की पोस्ट कोड है 153, तो उसने पहले नंबर पर डाला एडीओ और वहां पर पोस्ट कोड डाल दी 153। फिर उसने सोचा कि यार अगर मान लेते मेरा एडीओ में नहीं हुआ तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा पटवारी में हो जाना चाहिए, तो उसने दूसरे नंबर पर रखी पोस्ट पटवारी। अब मान लेते हैं ये विद्यार्थी था श्योपुर का, तो इसने पोस्ट कोड डाल दिया 162। यहां तक क्लियर है। फिर इसने सोचा कि यार चलो ठीक है, पटवारी में भी अगर नहीं हुआ तो मैं सोचता हूं कि मैं विपणन डाल देता हूं तीसरे नंबर पर। तो विपणन भी एक अच्छी पोस्ट है, तो इसका पोस्ट कोड है 111, तो इसने 111 डाल दिया। फिर इसने सोचा कि यार अगर मान लेते हैं ये भी नहीं मिली तो मैं सोच रहा हूं कि श्रम उप निरीक्षक का फॉर्म या पोस्ट डाल देता हूं चौथे नंबर पर। तो श्रम उप निरीक्षक की जो आप देख पा रहे होंगे 147 पोस्ट कोड है, इसने पोस्ट कोड डाला 147। यहां तक की बातें क्लियर है। तो इस तरीके से फॉर्म इसने भरा। वहीं पर राम के पास चलते हैं। अब मानकर चलते हैं राम रहने वाला भोपाल का था। इसने सोचा कि यार ठीक है, एडीओ की जो जॉब है ये एक अधिकारी रैंक की जॉब है, लेकिन मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहना अच्छा लगता है, मुझे भोपाल में रहना अच्छा लगता है। अगर ऐसी जॉब मिल जाए कि मैं भोपाल में रहकर इस जॉब को कर लूं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। यार मानते हैं 3-4 हजार हर वर्ष बढ़ेंगे या 1-2 वर्ष में बढ़ेंगे और सैलरी शुरू में ज्यादा रहेगी, लेकिन फायदा यह है पटवारी में कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर, भोपाल में रहकर ही जॉब कर सकता हूं, घर से अप डाउन कर सकता हूं। तो इसने क्या किया, पहले नंबर पर ही पटवारी डाल दी। अब इसने जो भोपाल का पोस्ट कोड था, मैंने कहा था ना 162 से 212 तक जब आप पोस्ट कोड देखेंगे तो यहां पर दिखेगा। इसने देखा यार भोपाल का पोस्ट कोड ये है, तो इसने भोपाल का जो भी पोस्ट कोड था यहां पर डाल दिया। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, रूल बुक में देखना होगा। तो इसने भोपाल के जो भी पोस्ट कोड था यहां पर डाला। फिर इसने सोचा इनकेस मान लेते हैं भोपाल की जो लिस्ट है यहां पर ज्यादा चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। तो इसने सोचा मेरे पास में रायसेन पड़ता है कि यार मेरे जिले यानी भोपाल के पास में ही रायसेन है, तो क्यों ना मैं
दूसरे नंबर पर रायसेन डाल सकता हूं, क्योंकि मैं भोपाल से रायसेन भी डेली जा सकता हूं। तो इसने दूसरे नंबर पर रायसेन डाल दिया। फिर तीसरे नंबर पर इसने देखा कि अरे यार, अगर मान लेते हैं रायसेन भी नहीं मिला तो मेरे पास में तो सीहोर पड़ता है। इसने सोचा क्यों ना मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट को डाल देता हूं। तो इसने क्या किया, इसने फॉर्म भरते समय अपने हिसाब से पटवारी 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 तीनों जगह पर पटवारी भरा, और इसलिए भरा कि मैं ये जॉब अपने गांव से, अपने घर से या अपने डिस्ट्रिक्ट से जाकर डेली अप डाउन करके कर सकता हूं। फिर इसने सोचा इनकेस मान लेता हूं यार, अगर मेरा पटवारी में नहीं हुआ तो दूसरी जॉब भी तो भरना होगी। तो इसने सोचा कि यार ये जो 2400 ग्रेड पे है, इसकी सैलरी है 21,000 के आसपास, है ना, जो बेसिक पे है। तो बेहतर यह होगा कि मैं 147 पोस्ट को डालता हूं और श्रम उप निरीक्षक की पोस्ट चौथे नंबर पर रखता हूं। इसने ऐसा कर लिया। फिर इसे लगा कि यार अगर ऐसा नहीं है, जब जिले से बाहर ही गए, या बात करते हैं अगर श्रम उप निरीक्षक भरते हैं तो इसके साथ ही एडीओ भी डाल देते हैं। तो इसने 153 पर एडीओ, और इस तरीके से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी और नीचे तक चलती जाएगी। अब यहां पर 2-3 बातें समझिए। जब आप पोस्ट भर रहे हैं तो पोस्ट भरते समय किस चीज को सबसे ज्यादा वरीयता देनी है, उस बात को समझिए। यहां पर राम ने उस चीज को वरीयता दी जो उसके रुचि से संबंधित था। उसे लगता था यार मुझे अपना जिला अच्छा लगता है, यहीं पर मुझे जॉब करना अच्छी लग रही है, तो मैं मेरी पहली प्राथमिकता अपने जिलों को देता हूं। उसने अपने जिले को प्राथमिकता दी। श्याम ने क्या सोचा, यार मुझे तो सैलरी से मतलब है, तो उसने एडीओ को प्राथमिकता दी। तो यहां पर पहली बात यह ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरे तो फॉर्म भरते समय आपको एक काम यह करना होगा कि आपकी रुचि के पोस्ट देखना होगी। अभी यहां पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिस पर आप अभी और भी एलिजिबल होंगे। ये पोस्ट ऐसी हैं जिसमें केवल ग्रेजुएट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे विद्यार्थी अगर हैं जिनके पास डीसीए भी है, पीजीडीसीए भी है, सीपीसीटी भी है, तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए और भी बहुत सारी पोस्ट खाली है। या आपने ग्रेजुएशन किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है, आपके पास कोई अन्य ऐसी विशेष डिग्री है जिससे फॉर्म भरा जा सकता है, तो एक बार रूल बुक को अच्छे से पढ़िए। ते मानकर चलिए कि पटवारी का फॉर्म भरना पटवारी की तैयारी करने के समान ही है। बहुत बड़ी रूल बुक है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, एक एक बातों को पढ़ना होगा, और ध्यान रखिए कहीं भर भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गलती आपको जॉब से बाहर निकाल देगी। तो आपको क्या करना है, उस रूल बुक को अच्छे से पढ़िए और देखिए कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो मेरे व्यक्तित्व से यहां पर रिलेट होती है। जैसी जॉब मैं चाहता हूं कि यार अगर मैं गांव में रहना चाहता हूं, घर में रहना चाहता हूं, अपने जिले में रहना चाहता हूं, जिले में रहकर जॉब करना चाहता हूं, तो मेरे लिए पटवारी सही है। कि यार मेरे लिए तो अधिकारी रैंक का होना चाहिए, तो आपने एडीओ डाल दिया, मैं भले ही डिस्ट्रिक्ट से बाहर जॉब कर लूंगा। तो एक वरीयता तो इसके आधार पर हो सकती है। दूसरी बात, सैलरी को भी आप देख सकते हैं कि आने वाले 10 साल में मेरी सैलरी सबसे ज्यादा किस में मिलेगी। आपने देखा यार एडीओ में मिलेगी या विपणन में मिलेगी, तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा एडीओ में मिल रही है, तो पहले नंबर पर उसको दीजिए। अब बात ये आती है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। ठीक है, हमने पोस्ट देख ली, पोस्ट देखने के बाद पोस्ट कोड डाल दिया, हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो भी चीजें हुई उसको हमने देख लिया, लेकिन अब सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि कट ऑफ जब जाएगी तो उसको कैसे हम देखेंगे, तो उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे मानकर चलिए कि एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मानकर चलते हैं कि पटवारी की कट ऑफ गई 150। ऐसा मत मान लेना कि सर आपने कभी कट ऑफ ज्यादा बताई कभी कम बताई। हम ये सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं कि मानकर चलते हैं। अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा इतनी कट ऑफ जाएगी, मेरा मतलब समझने के लिए, अभी समझने के लिए समझिए। हो सकता था मैं 50 बोल दूं, एक समझने के लिए समझिए। मान लेते हैं पटवारी की कट ऑफ जाती है 150, है ना। तो आपने पहले नंबर पर पटवारी रखा था और भोपाल की कट ऑफ चली गई 150। फिर मानकर चलते हैं रायसेन था, रायसेन की कट ऑफ चली गई 149। फिर आपने विदिशा भरा था, विदिशा की कट ऑफ चली गई 130, है ना, सिर्फ समझने के लिए है। श्रम उपनिरीक्षक आपने भरा था, इसकी कट ऑफ गई 155। एडीओ की जो बात कर सकते हैं कट ऑफ गई 154, है ना। फिर इधर एडीओ की बात करते हैं, मान लेते हैं वही 154 कट ऑफ गई। पटवारी की कट ऑफ गई 150 मानकर चलते हैं। विपणन की कट ऑफ गई यहां पर बात कर सकते हैं 156, और श्रम उपनिरीक्षक की 155 कट ऑफ गई। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा उसको समझिए। देखिए सिलेक्शन होने के लिए क्या होता है, जैसे मानकर चलिए इस विद्यार्थी से उदाहरण से समझते हैं। राम ने जब फॉर्म भरा था तो राम ने फॉर्म भरते समय इसने देखा कि यार मुझे पहले नंबर पर पटवारी चाहिए और इसको 152 नंबर आए।
जब इसे 152 नंबर आए तो जैसे ही यहां पर आप प्रेफरेंस भरते हैं, यहां पर आप वरीयता भरते हैं कि पहले नंबर पर पटवारी है, तो यहां पर चीज ये चेक होती है कि इसके नंबर 152 है, क्या इसने पहले नंबर पर जो जॉब भरी, जैसे मानकर चलिए इसने पहले नंबर पर पटवारी भरा, तो क्या पटवारी 152 के अंदर आ रहा है? तो इसने देखा कि यार 150 नंबर पटवारी के आ रहे हैं, इसका मतलब इसे पटवारी मिल जाएगी। तो यहां पर आपके नंबर उतने या उससे से ज्यादा है जितनी पोस्ट गई है या जितनी लिस्ट गई है, तो आपको वो जो पोस्ट है वो मिल जाती है, और नीचे के जितने भी ऑप्शन है ये सभी यहां से अब समाप्त हो जाएंगे, अब कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए 152 लिस्ट गई थी, है ना, हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो सॉरी 152 नंबर श्याम के भी आए, या मान लेते हैं 153 नंबर आए श्याम के। अब श्याम भाई साहब ने पहले नंबर पर डाला था एडीओ, तो जैसे ही चेक किया जाता है यहां पर कंप्यूटर के द्वारा, तो उसने देखा कि यार इसके नंबर है 153, जबकि एडीओ की पोस्ट गई है 154, इसका मतलब इसे एडीओ तो नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर इन्होंने देखा कि इसने दूसरे नंबर पर किस पोस्ट को भरा, तो इन्होंने देखा यार पटवारी को इसने दूसरे नंबर पर भरा था, वो पटवारी में इसके चूंकि इसके 150 यहां पर लिस्ट गई है और इसके नंबर है 153, इसका मतलब क्या है कि इसको पटवारी मिल जाएगी, और इस तरीके से नीचे के ऑप्शन सभी यहां पर समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छी पोस्ट भरते हैं, अधिकारी लेवल की पोस्ट भरते हैं और आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं और पहले नंबर पर जो पोस्ट है उसके बराबर या उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा उस पोस्ट पर हो जाएगा। और उदाहरण के लिए मानकर चलते हैं आपने यहां पर पहले नंबर पर कोई बहुत बड़ी पोस्ट डाली और सबसे निचले नंबर पर सबसे कम पोस्ट डाली, जिसकी बात कर सकते हैं जिसका कट ऑफ सबसे कम गया। जैसे मानकर चलिए यहां पर आपने 15वें नंबर पर कोई ऐसी पोस्ट डाली जिसका कट ऑफ 130 ही गया, है ना, तो आपके नंबर अगर मैच खाते खाते वहां तक भी पहुंचते हैं तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। तो पोस्ट कैसे मिलती है? जो पहले नंबर पर आपने पोस्ट डाली है, अगर उसका जितना कट ऑफ गया उतने या उससे ज्यादा नंबर आपके हैं तो वो मिल जाएगी, उससे कम है तो नीचे बढ़ते बढ़ते पहुंचती जाएगी। और अगर मानकर चलिए कि सबसे निचली पोस्ट पर भी आपका रैंक डिसाइड हो रहा है तो वो पोस्ट आपको दी जाएगी। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, आपकी रुचि किस जॉब में है, आपका जो व्यक्तित्व है वो किस चीज से मेल खाता है। ऐसे ही मत भरना, किसी के कहने पर फॉर्म मत भरना। अगर कोई कहता है कि यार ये जॉब अच्छी है, ये अच्छी है, पहले ये देखिए कि दोनों में बेस्ट क्या है। हो सकता है बहुत जल्दी हम इस सीरीज को ही शुरू कर रहे हैं जिसमें 2 या 3 दिन में पूरे वीडियो में लेकर आ जाऊंगा कि कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको एक बार रूल बुक बहुत अच्छे ढंग से देखनी है। अगर आप रूल बुक देखते हैं तो वहां पर देखना है कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है। ये तो मैंने वही बताई जिस पर सभी एलिजिबल हैं, जिस पर ग्रेजुएट बच्चे एलिजिबल हैं। आपको वो पोस्ट भी देखना है। जैसे मानकर चलिए आपके पास सीपीसीटी है और ग्रेजुएशन में आपके पास सोशियोलॉजी भी था, तो कुछ पोस्ट ऐसी भी तो हो सकती है जो सोशियोलॉजी और सीपीसीटी से है, तो आप तो उसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो आपको एक बार ये चीजें देखनी है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।